नमस्कार, मैं नवीन राजपाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। रूबरू होते हैं आज के राजस्थान की खबरों के साथ। सोशल मीडिया पर इंस्पिरेशन बहुरी उर्फ भाविका चौधरी को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चितलवाना की सिवाड़ा चौकी पुलिस ने रोडवेज बस को रोका और तलाशी के दौरान भाविका के बैग से 150 ग्राम एमडी बरामद हुई। भाविका चौधरी बाड़मेर से गुजरात से जा रही थी। उसी दौरान पुलिस ने उसे बस में ही पकड़ लिया। पुलिस जांच के सामने आया है कि भाविका के इंस्टाग्राम पर 83,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। फिलहाल पुलिस पूरी सप्लाई चेन की जांच में जुटी है, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इस कार्रवाई को लेकर कांस्टेबल कमलेश और लक्ष्मण ने अंजाम दिया है। फिलहाल भाविका से पूछताछ जारी है और आगे भी किसी बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। जयपुर पुलिस ने एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी नीरज कुमार ने फेसबुक पर लड़की से दोस्ती की और खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सलाहकार बताया और भाई को गोवा कैडर का आईपीएस अधिकारी बताया। इसके बाद आरोपी लड़की से 15 लाख रुपए की मांग करने लगा। जब लड़की ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी ने उसका डायमंड नेकलेस और ब्रेसलेट छीन लिया और किसी को बताने पर उठवा लेने की धमकी दी। लड़की ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की कार भी जब्त की गई, जिसकी नंबर प्लेट पर लाल पट्टी लगी हुई थी। पुलिस जांच के सामने आया है कि आरोपी पहले भी फर्जी अधिकारी बनकर कई लोगों से ठगी कर चुका है। डीसीपी स्थित तेजस्वी गौतम के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम दीपक शर्मा बताया और करीब 1 महीने तक लड़की से बात करता रहा। बाद में पैसे नहीं देने पर उसे धमकियां देने लगा। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपी करौली जिले के हिंडौन सिटी थाना क्षेत्र के मनेवा गांव का रहने वाला है। उसके पास से डायमंड का नेकलेस, ब्रेसलेट और कार बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। टोंक के दिग्गी पुलिस थाने में उक्त हड़कंप मच गया जब थाने में 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुसा है। सांप थाने की मुख्य गैलरी में दिखा और धीरे धीरे आयोग कक्ष के पास जाकर सीढ़ियों के नीचे बैठ गया। महिला संतरी सदा कंवर के शोर मचाने पर एसएचओ सत्यनारायण चौधरी, एएसआई रमेश चौधरी और कांस्टेबल कमल कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस वालों ने खुद ही सांप को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोबरा टस से मस नहीं हुआ। करीब पौन घंटे तक सांप फन फैलाकर बैठा रहा। पुलिस वालों ने सपेरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बाद जिला मुख्यालय पर रहने वाले वन्य जीव प्रेमी मनोज तिवारी ने वीडियो कॉल पर मदद ली और मनोज तिवारी की सलाह पर कांस्टेबल कमल कुमार ने पानी की बोतल काटकर पाइप बनाया और कट्टे के मुंह पर बांधकर लकड़ी की मदद से कोबरे को उसमें कैद कर लिया। इसके बाद एसएचओ सत्यनारायण चौधरी ने सांप को चांदसेन के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस कर्मियों के इस साहस की तारीफ की। राजधानी जयपुर, अजमेर और टोंक के लाखों लोगों के लिए बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी खुशखबरी है। बांध का जलस्तर 314 मीटर के पार पहुंच गया है और अब जुलाई में ही बांध के गेट खोलने की तैयारी शुरू हो गई। यह पहला मौका होगा जब जुलाई महीने में बांध का जलस्तर इतना बढ़ा। अब तक मानसून सीजन में 430 mm बारिश हो चुकी है, जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गई। त्रिवेणी बनास नदी भी 2.7 मीटर की गैज के साथ बह रही है। 38.800 TFC जल संग्रहण क्षमता वाले इस बांध में 28.700 TMP पानी भर चुका है, जो कुल क्षमता करीब 75% है। पिछले 21 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब जुलाई में ही बांध के ओवरफ्लो होने की संभावना है। इससे पहले बीसलपुर बांध में 7 बार ओवरफ्लो हो चुका है और हर बार गेट अगस्त सितंबर में खोले गए थे। पहली बार 16 अगस्त 2004 को, दूसरी बार 19 अगस्त 2006 को, तीसरी बार 13 अगस्त 2014 को, चौथी बार 9 अगस्त 2016 को, पांचवी बार 19 अगस्त 2019 को, छठी बार 26 अगस्त 2022 को, सातवीं बार 6 सितंबर 2024 को गेट खोले गए थे। बांध परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल का कहना है कि हमारी पूरी तैयारी है। हम भी उत्सुक हैं कि क्या इस बार जुलाई में ही बांध ओवरफ्लो होगा। यह सब मानसून और पानी की आवक पर निर्भर करेगा। 12 जिले के भौरगढ़ कस्बे में बड़ा हादसा होते टल गया जब शाहबाद बाईपास मार्ग की रपट पर कोटा से शिवपुरी जा रही रोडवेज बस तेज बहाव में फंस गई। बस में बैठी सवारियों की जान सांसत में पड़ गई और लोगों का कहना है कि जल भराव की जानकारी होने के बावजूद बस ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को रपट से निकालने की कोशिश की। ग्रामीणों ने मना किया, लेकिन ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी और बस को पानी में उतार दिया,
जैसे ही बस 3 फीट से ज़्यादा गहरे पानी में पहुंची, उसका इंजन बंद हो गया और बस को स्टार्ट करने की कई कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद के लिए दौड़ पड़े और राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बस को फंसे 22 यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। बाद में ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला गया। वहीं बस कंडक्टर पर यात्रियों ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए लोगों ने बताया कि जब उन्होंने कंडक्टर पवन नागा से कहा कि बस को मत उतारो तो उसने उल्टा बदतमीजी की और थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि बाद में यात्रियों को दूसरी बस में रवाना किया गया और इस लापरवाही के मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान में मानसूनी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अजमेर से लेकर जोधपुर तक कई इलाके जलभराव से प्रभावित हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है और कारें और बाइक पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। मौसम केंद्र ने कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 जुलाई को 8 इंच से ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 115 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के मनोर थाना में दर्ज की गई। बांसवाड़ा के सलोपाट में 90 मिलीमीटर, जालोर के जसवंतपुरा में 80 मिलीमीटर और धौलपुर के शेरपुर में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। सोमवार को भी 20 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में, 18 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। राजस्थान के उदयपुर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। कानौर थाना पुलिस ने एक महिला समेत 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। अरनिया गांव के पंकज खारोल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पहली पत्नी 9 साल पहले भाग गई थी। इसके बाद गांव के मांगीलाल ने मध्य प्रदेश की ललिता बाई से उसकी शादी करवाई। शादी का इकरारनामा सिर्फ 100 रुपये के इंतजाम पर हुआ था। ललिता को लाने वाले कैलाश और सुनील ने सिक्योरिटी के नाम पर पंकज से 1.5 लाख रुपए लिए थे। शादी के 10 दिन बाद ललिता मूसा जी की मौत का बहाना बनाकर पंकज को जावरा ले गई। वहां स्नान के बहाने 1.5 लाख रुपए के जेवर नकदी लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मध्य प्रदेश के शिवगढ़ में छापेमारी कर ललिता, सुनील, कैलाश को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह पहले भी कई लोगों को इस तरह का से ठग चुका है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जुलाई में 3 से 4 बड़ी भर्तियों की घोषणा करने जा रहा है। इनमें रीट बेंच शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्लाटून कमांडर, लैब असिस्टेंट और जमादार की भर्तियां शामिल हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि प्लाटून कमांडर के 100 से कम और लैब असिस्टेंट के 200 से कम पदों पर भर्ती होगी। साथ ही शिक्षा विभाग में खाली पड़े 700 से 800 लैब असिस्टेंट पदों को भी शामिल करने की योजना है। रीट बेंच भर्ती के लिए भी बातचीत अंतिम चरण पर है। अगस्त से इन भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होंगे। आलोक राज ने कहा कि भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और सख्त होगी। अब फॉर्म भरने के बाद बदलाव या वापसी का विकल्प मिलेगा, लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह मौका उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजा महाराजाओं की ऐतिहासिक परंपरा जोड़ावर एक बार फिर जीवंत हो उठी। सांगा नदी गेट के पास अग्रवाल कॉलेज ग्राउंड में हुए इस भव्य आयोजन में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देसी घी में बनी दाल बाटी चूरमे का स्वाद चखा। इस आयोजन में हजारों लोग एक साथ जाजम पर बैठकर भोजन करते हुए नजर आए। भोजन के लिए कूपन सिस्टम रखा गया था, जिसमें शहर के प्रमुख मंदिरों में से बांटा गया था। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव ने खुद लोगों को भोजन परोसा। भोज के लिए 500 हलवाई और 200 सहायक कर्मचारी ने 12,500 किलो आटा बेसन, 1500 किलो दाल, 1200 किलो मावा, 160 पीपा देसी घी, 1200 किलो शक्कर का इस्तेमाल किया गया। बारिश से बचाव के लिए 3 वाटर प्रूफ डोम लगाए गए। सुरक्षा के लिए 100 पुलिसकर्मी, 100 निजी गार्ड, 500 स्वयंसेवक तैनात रहे। जोड़ावर जयपुर के सांस्कृतिक आत्मा और एकता का प्रतीक बन गया है। यह स्वाद, संस्कृति, इतिहास का अनोखा संगम है जो जयपुर के दिल को छू गया। सीकर के दोहत विधानसभा में कांग्रेस की किसान बचाओ रैली आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीवी राव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश और जिला अध्यक्ष सुनीता कटाला समेत कई नेता मौजूद रहे। टीकाराम जूली ने डोटासरा की फरमाइश पर तेरे जैसा यार कहाँ गाना भी गाया, जिसमें सभा में उत्साह नजर आया। अपने भाषण में डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1.5 साल में एक भी काम नहीं किया है।
दौद विधायक गोवर्धन वर्मा ने विकास के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में विरोध जताने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उनके घरों के बिजली पानी के कनेक्शन तक काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इसी तरह रही तो संविधान को ही बदल कर रख देगी। डोटासरा ने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक एसआई भर्ती के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। फिलहाल राजस्थान की खबरों में इतना ही। फिर मुलाकात होगी देश शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।